खिलाज, बीमार कुछ नहीं था, हाथ पर सलामत था। उसमें वो देह चालक निकल गए वहां से, 17 तत्व की सूक्ष्म शक्ति फिर निकल गए। फिर अन्नाथ भवंती सिस्टम है, अन्न में जाकर बैठता है, फिर पिता के द्वारा 7 दिन में फिर बनता है चूड़ा में, फिर माता गर्भ में जाकर के फिर वो उसका शरीर का वहाँ पे निर्माण चालू हो जाता है। हाँ तो क्या ये सतत जन्म लेता ही रहेगा अब हमेशा? क्यों नहीं? इसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये शरीर से इसको शरीर धारण करना अरे पड़ेगा। हमें जो भ्रम है जन्म मृत्यु का, इससे हमको ये हो गया ना, मुक्ति तो मिल गए ना। मुक्ति मिल गया ना। कैसे द्वैत, मुक्ति मिला? परमात्मा मैं अलग हूँ, अच्छा। यही तो द्वैत है। अच्छा, तो परमात्मा से मैं अभिन्न हूँ, तो भ्रम गया ना, गया द्वैत समाधि से, और जन्म मृत्यु का भय चला गया। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरा जीव आत्मा जो है देही वो सदैव रहता है, देह के परिवर्तन होना ही है। रामकृष्ण भी तो बोल रहा है कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुका, जो मैं जानता हूँ तू नहीं जानता। उस विश्व से हम आए हैं और मनुष्य में आकर के रुक गए, क्योंकि ये विश्व रूप को जानने के लिए। सांख्य शास्त्र 17 तत्वों को मानता है। हाँ, कौन से तत्व है वो 17? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15 मन और बुद्धि, ये 17 को सांख्य दर्शन शास्त्र मानता है। पर इसको भी एक किया भगवान मायानंद जी ने, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन 6 को लेके जाता है भगवान। 5 ज्ञानेंद्रिय और मन 6 ही बताया भगवान ने, मायानंद जी ने, ये लंबा चौड़ा नहीं बताया। पर सांख्य दर्शन शास्त्र 17 बोलता है। हाँ, तो वो मन और बुद्धि ले ली, भगवान मायानंद बुद्धि को निकाल दिया। हाँ, मन को लिया बस। हाँ, तो मन ही जब सतोगुण का धार लेता है तो उसको बुद्धि कहते हैं। हाँ, और मन ही जब रजोगुण का धार लेता है तो मन कहते हैं। और मन ही जब अहंकार का धार लेता है तो उसको अहंकार बोलते हैं। इसलिए मन को ले लिया भगवान ने, ये ध्यान रखना। यानी मन ही 3 प्रकार से दिन में व्यक्त घूमते होता है। रहता ना, मेरे में 3 गुण हाँ, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहे। हाँ, मन के जब विवेक अवस्था आता है उसको बुद्धि बोलते हैं। मन की चलायमान अवस्था संकल्प विकल्प रजोगुण है, और मन की फिर तोड़ फोड़ मार गाली देना, हाँ, तब मन तीनों घूमते था। इसलिए भगवान ने 5 ज्ञानेंद्रिय, अच्छा, ये और 6वां मन है, इसको लेके जाता है। बताओ कितना अवतार के और तो विद्वान का अंतर है। इसलिए दूसरा अध्याय ध्यान रखना, कहीं भी या किसी को पूछ लेना, 17 तत्व की सूक्ष्म वासना शरीर, ये देह चालक, ये देह को चलाने वाला ये 17 तत्व है, और 18वां स्वयं जीव आत्मा है। इसके बारे में पूरा वर्णन है इसमें। तो क्या सांख्य शास्त्र आत्मा को नहीं मानता? आत्मा ये जीव आत्मा को मानता सांख्य शास्त्र, अच्छा, जो सर्वव्यापक आत्मा है। तो जीवात्मा और शिवात्मा में क्या अंतर है? अरे भैया वही देह को चला रहा है ना ये। अच्छा, यानी सीमित है, मर्यादित है। हाँ, ये मर्यादित है शरीर में, और वो अस्थि भांति प्रियत्व अक्षर आत्मा वो सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक। भगवान ने सर्वव्यापक कैसे बताया ना, उसी का भाव सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में, वो मिठास ही आत्मा निराकार जानना है ना। फिर भगवान ने लिखा कि मिठास की इच्छा देखो नि स्वरूप में, तो मिठास थोड़ी देख सकता है। नहीं देख सकता। तो ये भी मिठास है, इसमें भी मिठास है, अब ये इसको तो नहीं दे सकता, पर देखने के लिए शरीर बना है ना। जीवात्मा ने शरीर धारण किया है कि इसे शरीर धारण करना पड़ता है? अरे प्रकृति की व्यवस्था विश्व परमात्मा के कर्ता वर्ता कुछ नहीं है, ये होता रहता अखंड मंडलाकार। अखंड मंडलाकार सदैव होता है, हम चाहे या ना चाहे, ये शरीर को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोल दिया, तू मरता मरता बोलता है, इसको तो मैं जन्म से मारा हूँ, तू कहे या मैं ना चाहूँ तभी ये मरेंगे। ये आज तो निमित्त मात्र है मारने के लिए, पर इसका तो रिकॉर्ड लिखा चुका है, ये होंगे ये। तो सांख्य दर्शन शास्त्र में और भगवान के विचार में इतना अंतर है, ये ध्यान में बांध लेना। मैंने कई जगह बताया कि सांख्य दर्शन शास्त्र 17 तत्व सूक्ष्म आत्मा जो है, जिसको चेतन बोलते हैं, इसका वो मान रहा है, इसको आत्मा बोलते हैं। बड़े बड़े विद्वान कबीर पंथ वाले जितने भी दोनों, ये चेतन, ये जड़ को पूजा करने वाला है, पत्थर लकड़ी को, इसको पूजा करना चाहिए जीव आत्मा का। उसको भी उनको ज्ञान नहीं है, ये चेतन के पूजन करो, स्वागत करो, इसको
सेवा करो। पत्थर में भी आत्मा है। पत्थर भगवान ने लिखा ना। स्वराजानंद जी जब गए ना वहाँ पे उसके पास में, तो स्वराजानंद जी के यही उत्तर था, प्रश्न था कि आप आत्मा सर्वत्र बोलते हो, हम तो आत्मा इसी में मानते हैं। स्वराजानंद जी का प्रश्न था। भगवान चिमटा पटक दिया, इसमें क्या अस्थि भांति प्रिय तो आत्मा नहीं क्या? चिमटा में पत्थर दिख रहा है, पत्थर ढेला, मट्टी टुकड़े, लकड़ी, सूखा लकड़ी, धूल, इसमें क्या आत्मा नहीं है? तुम सिर्फ इसमें आत्मा समझते हो। इसलिए वो सांख्य दर्शन शास्त्र के मुताबिक ये चेतन जीव आत्मा को आत्मा समझता था, बाकी में आत्मा नहीं है समझता था। तो शास्त्रों में, उपनिषदों में अस्थि भांति प्रियत्व ये कहा है, पर भगवान ने अपने तरफ से एक विचार रखा। अस्थि भांति प्रियत्व को समझना है तो मिठास यदि समझ में आ गया तो अस्थि भांति प्रियत्व समझ में आ सकता है। अस्थि यानी है और भांति यानी वो है वही दिखता है वही दिखता ना। और हर हालत में है ही दिखता है। अब दिखता है वही प्रियत्व है। अब प्रियत्व के प्रकाश में सब कार्य हो रहा है। बिना प्रियत्व के बगैर कोई कार्य नहीं हो सकता। हर चीज अपने तरफ आकर्षित करता है, हर वस्तु। तो इसका मतलब प्रारब्ध कभी समाप्त तो होगा ही नहीं, करेगा भरेगा, यानी जीवात्मा का प्रवाह चालू भैया, रहेगा। हमें जब विश्व ही परमात्मा है और सेवा ही भक्ति हम उसको समझ में आ गया, अब उसमें हम लग गए, है ना। अब विश्व रूप परमात्मा के ऊपर मर्जी, हमको कैसा जन्म देगा। अच्छा हमारा कार्य है विश्व की सेवा करने, तो विश्व सेवा करने के लिए आएंगे ना। हम आए तो क्या खराब बात है क्या? अब जन्म लेंगे तो बार बार जन्म लेंगे, तो अब विश्व की सेवा करने के लिए आएंगे, बड़ा अधिकारी बनेंगे, है कि नहीं। अच्छा प्रवचन करेंगे, ये भगवान के सिद्धांत को फैलाएंगे, तो जन्म लेने में तुमको क्या अड़चन है? ये लेने में क्या अड़चन है? और इच्छा है ही ना, वैसे भी इच्छा है जीवों का। जन्म लेने में क्या अड़चन है? कृष्ण जी स्वयं बोल रहा है कि बहु नाम जन्म नाम ज्ञान पान प्रपद्यते। वासुदेव अब आदि गीता में लिखा भगवान कृष्ण जी ने, मैंने कई माता पिता देखा, कई बंधु देखा, कई बाल गोपाल पैदा किया मैंने। तो कृष्ण जी अपना बता रहे थे, हमारा क्यों नहीं होगा? हमने नहीं देखे क्या? कई बाल बच्चे देखे हमने, कई पत्नी देखे हमने, कई माँ बाप देखे, कई धन संपत्ति देखे। अब दिख तो रहा है, सब हो रहा है ना। तो ये फिर आद्य शंकराचार्य ऐसा क्यों कहते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यानी बार बार ये गर्भवास की यातनाएं झेलकर ये जीव आता है। तो क्या इसको आना पड़ता है या इसके कर्म इसे शरीर धारण करने के लिए मजबूर करते हैं? नहीं, उसका लिखने का कारण ये है, यदि हमारा बुरा कर्म है तो उसका अल्प प्रारब्ध बनता है। अल्प प्रारब्ध बनता है तो मनुष्य का मानसिकता खराब होता है। मानसिकता खराब हुई तो कुछ भी करने को दिखता है। जल के मर जाता है, कुएं में डूब के मर जाता है, कहीं कूद के मर जाता है, करेंट से मर जाता है। जब मर गए हो और उसकी बाकी शेष शरीर है, उसको भोगने के लिए फिर जाना पड़ेगा, शरीर लेना पड़ेगा ना। ये पुनरपि जननम पुनरपि, अज्ञान में बार बार जन्म लेना, बार बार मरना पड़ता है। तो इससे तो बच जाएंगे हम ना। हम विश्व की सेवा करने के लिए आएंगे, भगवान के सिद्धांत को लोगों को फैलाने आएंगे। हम ऊंचे अधिकारी है तो ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों को प्रेरणा देंगे अच्छा कार्य करने के लिए। यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए बार बार जन्म धारण करेंगे। अब हम विश्वरूप अभी नहीं हुआ था, हमें विश्व नहीं हुआ अभी। इसका अनुभव पक्का अकंप धारणा बैठे गया, अकंप निश्चय होना चाहिए, चलायमान बुद्धि नहीं। फिर चलायमान बुद्धि नहीं है तो अभी हमारा वासना कैसे बनेगा? विश्व हित के लिए, विश्व कल्याण के लिए हमारा वासना बनेगा। तो विश्व कल्याण के लिए वासना है तो हमको विश्व सेवा करने के लिए भगवान परमात्मा हमको जहाँ भेज देंगे वहाँ जाएंगे, सहयोगी मिलेंगे हमको विश्व सेवा करने के लिए। हम बेष्टि अब बेष्टि के स्वार्थ खत्म हो जाता है। बेष्टि हित के लिए कार्य करने के लिए इच्छा नहीं होता विज्ञानी को। अच्छा, अध्यात्म विज्ञान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? यही फायदा है कि लंबी उम्र मिलती है उसको, विश्व की सेवा करने के लिए मौका मिलता है, यही फायदा है। अब हमें सुख दुख भोगना नहीं पड़ेगा।
आदमी जितना लंबा दुख भोगता है जितना लंबा सुख भोगता है, बेष्टि सुख है अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लूटना, उतना लंबा समय तक उसको दुख भी भोगना पड़ता है। जितना लंबा सुख भोगा उतना लंबा दुख भोगना पड़ता है। पर प्रारब्ध को भोगना है वो, उसके लिए तुम कहीं वो दवाई बूटी कहीं भी ले जाओ, वो बीमार आराम नहीं हो सकता, उसको भोग कर के समाप्त होगा। इसलिए बोलता है बड़े बड़े अधिकारी लोग बहुत देखे मैंने, पोस्ट ऑफिस के पास में 2 बच्चे हैं, दोनों गूंगे हैं और उसका बाप बहुत बड़ा नौकरी वाला है, कम से कम लाख रुपये कमाता है। वो बताया कि मैंने बहुत जगह ले गया, अब जवान हिट्टा करता, जवान गूंगे, ये क्या है, उसकी प्रारब्ध लेकर वो आए ना, अब अच्छा घर में आया, कुछ तो उसको पुण्य भी सीखता, अच्छा घर में आया, दवाई बूटी कर रहा है और पूरा खाली बदन। आपका कहना ऐसा है कि सांख्य दर्शन को भगवान श्री कृष्ण जी नहीं मानते? अरे मानता है तो इसलिए समझा रहा ना भैया उसको। तो फिर ये जीवात्मा तक सांख्य शास्त्र मानता है। हाँ, लेकिन परमात्मा ये श्री कृष्ण जी का सिद्धांत है। हाँ, आखिरी पूछा ना, 10वां अध्याय पूछा नहीं क्या उन्होंने, अर्जुन ने बोला ना उनको कि कृष्ण तुमने जो समझाया है 2 अध्याय तक मैंने अच्छा ही समझा, अच्छा ही माना, पर इसको मैं सुन चुका हूँ। मेरे गुरु हुए नारद, व्यास, आदिल, है ना, ये 4 गुरु हुए और 4 गुरु ने मेरे को यही बात बताया, दूसरी बात नहीं बताया। अब बताओ बोला कृष्ण जी क्या रहेगा उसमें, कृष्ण जी सुनने होंगे उसके सामने में। आखिरी में बोलता है कि वेदों में जो लिखा है 20 स्वरूप, उसका दर्शन करा सकते हो तो करा। आखिरी रिजल्ट तो 20 रूप दर्शन कराया उसको। मेरे अनंत रूप देख, अनंत हाथ पैर, ये फिर वो दृश्य को बता रहा है। अब अव्यक्त आत्मा को दिखा 20 स्वरूप, वो समझ सके अव्यक्त आत्मा कोई होगा तो ऐसा कोई मंत्र मारे कृष्ण तो वो देह स्वरूप में प्रकट हो जाएगा विष्णु के रूप में, ऐसा समझता था। पर इतना दिखाने के बाद अव्यक्त आत्मा को दिखाए से बोल रहा है जिसका जन्म मरण नहीं होता। पर फिर क्या दिखा रहा है, देख ले मात पार्थ मेरे अनंत स्वरूप है। फिर ये क्षर को बता रहा है क्योंकि यही क्षर में वो परमात्मा है ना। अब दृश्य मात्र क्षर जानकर, तो ये बता रहा दृश्य मात्र क्षर जानकर, ठीक है, क्षर की बात बता रहा, दृश्य मात्र क्षर जानकर। एक कौन से दृष्टिकोण से बोला है। अब हम बोलते हैं 5 तत्व 3 गुण क्षर है कि नहीं। दृश्य मात्र क्षर जानकर, अभी क्षर की बात बोल रहा है। तो क्षर के मतलब विराट, ये विराट शरीर 4 खाने के दिख रहा है विस्तार में, ये क्षर है, यही दृश्य है, यही देही है, इसमें ही व्याप्त है क्षर में। अब 15वां अध्याय में विश्व में 2 पुरुष है, 4 अक्षर इस नाम से। अब वहां लिखा क्षर कहा सब भूतों को, यहाँ क्षर कहा दृश्य को। वो कौन से बोला है, क्षर कहा सब भूतों को, 4 खाने के विस्तार में कितना भी दिख रहा है, ये क्षर है। क्षर का स्थूल अवस्था गुण साम्य है, सूक्ष्म अवस्था गुण साम्य है, समझा। गुण साम्य से फिर स्थूल क्या हुआ, पंचीकरण बनने के लिए 5 महाभूत, और 5 महाभूत स्थूल और 5 तत्व सूक्ष्म शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन मात्रा, तो दोनों के सहयोग से पंचीकरण बना, ये शरीर है। इसलिए ये भूत का ये क्षर है, इसमें गति है। क्षर के मतलब होता है क्षरण होना। बाल यौवन है जरा होते नहीं, कहाँ होते, क्षर में होते। वस्तु में वो देही जीव आत्मा जो है सतत उसमें होता है क्या, नहीं, उसमें नहीं होता। देखो बच्चा हुआ तो ज्ञानेंद्रिय थे नहीं थे, फिर वो थोड़ा जवान हुआ तो भी ज्ञानेंद्रिय है कि नहीं, तो ज्ञानेंद्रिय का छोटा बड़ा हो रहा है क्या, ज्ञानेंद्रिय बुढ़ा हो गया तब भी ज्ञानेंद्रिय है, वो छोटा बड़ा हो रहा है क्या। ज्ञानेंद्रिय जैसे तैसे है ना, इसकी आकार बड़ा बड़ा छोटा था बच्चे में है, पर आंख तो जैसे तैसे ना उतना बड़ा, ये आंख छोटा बड़ा नहीं होता महाराज, आंख जितना है उतना ही बड़ा होता है, इसका आकार है नहीं, बाहर में चमड़ा
ये बड़ा फैलता है। बाहरी स्वरूप पड़ जाओ, कान भला छोटा रहेगा पर अंदर में जो सुनने के क्रियाशील है वो तो जैसे तैसे है। नाक है, नाक भला बड़ा पर सूंघने के, जीभ बड़ा हो गई छोटा बड़ा पर जीभ में स्वाद लेने के। वही है। अच्छा, जिसका जैसा स्वभाव है वैसे ही उसको उस घर में प्रवेश मिलता है। ये जो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई इस कल्याण इच्छा वसी जिसमें दुर्गति क्यों मिले उसे, हाँ तो इसलिए यानी अपने विचारों को ही शुद्ध करना चाहिए, अपने कर्मों को ही शुद्ध करना चाहिए, हाँ और विश्वरूप परमात्मा को जान के विश्वरूप की सेवा में लग जाना चाहिए। यही उद्धार का मार्ग है। हाँ। धन्यवाद।